ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਸੱਦਿਆ। ਹਿਜੜਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ 30ਵੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DNA ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਜੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना अपना DNA से पानी दे। सोशल मीडिया पर तांदलियावाला का एक वाकया आज से कुछ रोज पहले वायरल होता है। तांदलियावाला में एक कारी साहब ने बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की और फिर एक मारूफ आलिम दीन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जाकर सिफारिश करते हुए कारी साहब की जान खुलासी करवा दी। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि DPO साहब जो है वो कारी साहब को डांट पिला रहे हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। उसके बाद कारी साहब बेकसूर निकलते हैं। उसके बाद कारी साहब के कुछ वॉइस नोट्स आते हैं कि मुझे दोबारा से उठा लिया गया है, यरगमाल बनाया गया है, जबरदस्ती मेरा सीमेंट टेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है और मुझसे नशे की हालत में मुख्तलिफ तरह के बयानात लिए जा रहे हैं। ये क्या वाकया था, कारी साहब के साथ क्यों ज्यादती की जा रही है, किसकी इमां पर ज्यादती की जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं। कारी अबू बकर मुआविया के वकील हाफिज उबैदुर रहमान एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कारी अबू बकर मुआविया साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर तांदलियावाला का एक वाकया गर्दिश करता है। उसके बाद हम उनके कुछ वॉइस नोट्स सुनते हैं। क्या हकीकत है उन वॉइस नोट्स की? इस वक्त कारी साहब किधर है? वॉइस नोट्स सगे भाई के हैं, रियल हकीकी भाई के हैं। कारी अब्दुल बकर मुआविया साहब के साथ ये वाकया जो तांदलियावाला में पेश आया था ना, बच्चे ने भी कह दिया अदालत में जाकर के मेरे साथ कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। बच्चे के वालिद ने भी कह दिया मेरे साथ कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। तो उसको जो है ना वो खारिज कर दिया गया पर्चे को, अबू बकर मुआविया को वहाँ से बाइज्जत जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया गया। कारी अबू बकर मुआविया साहब जो है वो इस केस से बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद फिर कितना अरसा वो अपने घर में इज्जत के साथ रहते रहे और उनको दोबारा उठा लिया गया? 2-3 पर्चे उन पर सुनाए गए, झूठे दर्ज किए गए। 30/3 को ये ऑर्डर जारी हुआ है। ठीक 6 दिन के बाद उठाया जाता है अबू बकर मुआविया को। उसकी CCTV फुटेज मौजूद है। उसने जाते मरतबा भाई को मोबाइल पकड़ाने की कोशिश की अबू बकर मुआविया ने, वहीं पे उसको गालियां भी दी गई, उसके भाई को भी गालियां दी गई और मोबाइल छीन लिया गया। वो यूनिफॉर्म में नहीं थे बंदे जो अबू बकर मुआविया को उठा के लेके गए थे, लेकिन वो जो यूनिफॉर्म वाला बंदा था वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मकसद क्या था दोबारा उठाने का? ये मकसद था कि उनकी नाक की तस्कीन तो मुकम्मल हुई नहीं थी। रात को उन्होंने बहुत तशद्दुद करने के बाद और उसकी दाढ़ी और सर के बाल मूंडने की धमकी लगाने के बाद अबू बकर मुआविया से ये कहते रहे कि आपने सीमेंस जो है ना वो हमें खारिज करके दो। उन्होंने डराया धमकाया और फिर उन्होंने एक हिजड़े को बुलाया, उसको कहा कि ये जो है ना सीमेंस हमें निकाल के दो, हमने इसके ऊपर पर्चा काटना है। अबू बकर मुआविया ने खुद कहा है ये सारा वकूआ कि मेरे ऊपर हिजड़ा भी लाया गया, फिर उसके बाद औरत का भी इंतज़ाम किया गया, लेकिन मैंने कोई उसके साथ भी कोई बात नहीं की। फिर मैंने उनसे कहा खुदा के लिए आप जाएँ, आप यही सीमन चाह रहे हैं। फिर उसने खुद सीमन जो है ना वो निकाल के दिए। उसको फिर एक बच्चे की पैंट के ऊपर लगाकर पर्चा जो है ना वो एक और लॉन्च कर दिया गया। ना कोई एविडेंस, ना कोई वहाँ के मौके के बंदे के गवाह, ना कोई मौके के बंदे की गवाही की। कौन ऐसा बेवकूफ़ शख्स होगा कि उस 6 के दिन के अंदर 2-3 और वारदातें कर दे भी? इतना ही कौन सा कि क़यामत आ गई थी। पुलिस ने ये जो अपनी कस्टडी के अंदर यहाँ पे कोबा खाना खोला हुआ है, पुलिस वालों के पास बच्चे भी मौजूद हैं, पुलिस वालों के पास औरतें भी मौजूद हैं, हिजड़े भी मौजूद हैं। वो जिसको चाहे वो चाहे इस फील्ड के अंदर वो नंगा कर दें तो उसको बदनाम कर दें। ये बात कहीं भी समझ नहीं आ रही हमें। इस FIR को भी खारिज कर दिया गया, इसमें भी बरी कर दिया गया। उसका रिमांड हुआ, 4 दिन का पहले रिमांड लिया गया, फिर उसके बाद फिर 3 दिन का रिमांड लिया गया। खुली ऑफर दी थी पुलिस को उस वक्त कि जी ठीक है आप अपनी तहकीक कर लें, अगर हमारा बंदा बेकसूर है तो उसको सजा दें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो ऐसा हुआ है कि जब वो मज़े बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये शुरू हुई कि जब उसको आखिरी जुडिशल के लिए ले आए, हमने पता था कि आज जुडिशल हो जाएगा, हम बेल अप्लाई कर देंगे। साथ ही पुलिस वालों ने एक FIR निकाल के रख दी मजिस्ट्रेट साहिबा की कोर्ट के अंदर कि ये FIR, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो FIR 4 तारीख को लॉन्च हुई है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी से भी 2 दिन पहले की FIR लॉन्च करके रखी हुई है उन्होंने। जिनका नाम लिखा हुआ था कि ये इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, वो अपने वकला के साथ तशरीफ़ ले आए। उन्होंने आके बयान दिया अदालत के अंदर
कि जनाब ना तो हमने FIR दर्ज करवाई है, ना ही हम FIR के मुद्दई हैं, ना ही हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, ना ही ये पुलिस ने खुद हमसे किसी और सिलसिले में साइन और अंगूठे ले लिए खाली कागज़ के ऊपर, उसके ऊपर दरखास्त लिख के तो FIR दर्ज करवा दी। इस सारे सिलसिले में जो पुलिस की ज्यादती सामने आ रही है और DPO साहब की उस वीडियो का बनाया जाना, तो इस पर इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है कार्रवाई। हमने तो अब जो है ना वो दरख्वास्त तैयार कर ली है हम पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़। जो वो DPO वाला, देखें जी, मैं ये कहता हूँ ये कैटेगोरिकली पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है और एक रिट पटिशन के अंदर जारी हुआ है। हाई कोर्ट की रिट पटिशन थी कि कस्टडी के अंदर मुल्ज़म का बयान और मुल्ज़म का इंटरव्यू नहीं चल सकता, मीडिया के ऊपर नहीं आ सकता, और उसकी भी वायलेशन की है DPO साहब ने, और तज़हीक और तजलील आलम दीन हजरात की है। प्रॉपर केस तैयार करके इंशाल्लाह हाई कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर पुलिस का किरदार, तांदलियावाला का वो जो पहला वाकया पेश आया कारी अबू बकर मुआविया के साथ, वहाँ DPO का किरदार, और फिर उसके बाद 2 FIR जो कि झूठी थी, जिसका मुदई भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतन भी एग्जिस्ट नहीं करता, उन झूठी FIRs का इंदराज, और फिर 12-18 घंटे तक एक शख्स को हक से बेजा में रखना, उस पर तशद्दुद करना, ज़बरदस्ती उसका सीमेंट टेस्ट कलेक्ट करवाना, ये तमाम चीज़ें पुलिस की गुंडागर्दी को साबित करती है। IG पंजाब साहब, ये तमाम तफसीलात आपके सामने है, कोर्ट की हियरिंग्स आपके सामने है, कोर्ट के तमाम तर ऑर्डर्स आपके सामने है। खुदा के वास्ते अपनी पुलिस के अंदर मौजूद इन काली भेड़ों की निशानदही जो हम आपके सामने कर रहे हैं, इस पर कोई एक्शन लीजिए, ताकि न सिर्फ ये कि उलमा इकराम की बल्कि हर आम शहरी की, हर आम पाकिस्तानी की इज्जत भी महफूज हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।